आज की इस वीडियो में हम बर्ज़र्क एनीमे की पूरी कहानी को कवर करने वाले हैं। ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा डार्क है। इस मांगा को एनीमे एडेप्टेशन 2-3 बार मिला है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो है 1997 का सीरीज़। बर्ज़र्क का राइटर 1989 में इसे लिखना शुरू किया था, लेकिन 2021 में इनका डेथ हो गया। लेकिन उसके डेथ के बाद से ये मांगा कंटिन्यू हो रहा है उनके टीम के द्वारा। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका पहला आर्क से, जो है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क। इसके अंदर हम गट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का। उसका बस एक हाथ है और एक ही आंख है। वो बहुत फेमस है अपने रफनेस, रूडनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए। वो एक डेमन का तलाश कर रहा है एंड उसको वो डेमन मिलने के बाद वो उसे मार देता है। उस डेमन का नाम होता है बहरन एंड उसको उससे एक डेमन ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका नाम होता है बहलेट। गट्स एक्चुअली एक बहुत ही डेंजरस मिशन के लिए निकला हुआ है एंड इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमको स्टार्टिंग दिखता है गोल्डन एज आर्क से। इस टाइम पर गर्ट्स एक यंग बंदा होता है। वो एक भारी तलवार को यूज करता है एंड उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है एंड वो लड़ता है लोगों से पैसों के लिए। ऐसे ही एक दिन वो बैंड ऑफ हॉक से मिलता है। ये बेसिकली एक फाइटिंग ग्रुप है और इसको ग्रिफिथ लीड करता है। ग्रिफिथ बहुत ही ज़्यादा नाइस एंड बहुत ही स्ट्रांग भी है। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। ग्रिफिथ गर्ट्स को बोलता है बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन करने के लिए एंड 1v1 में ग्रिफिथ गर्ट्स को हरा देता है एंड हारने के बाद गर्ट्स ग्रिफिथ की टीम को ज्वाइन करता है। इस 1v1 बैटल में हारने के बाद गर्ट्स बैंड ऑफ हॉक को ज्वाइन करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की भी थी जिसका नाम है कैस्का। वो इस फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन का ओनली वुमेन मेंबर है एंड वो ग्रिफिथ से बहुत ज़्यादा क्लोज था। स्टार्टिंग में कैस्का गर्ट्स को बहुत ज़्यादा हेट करता है, लेकिन ग्रिफिथ को गर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। धीरे धीरे गर्ट्स एंड ग्रिफिथ दोनों एक साथ वार में जाते हैं एंड बहुत अच्छा दोस्त बन जाते हैं एंड ग्रिफिथ गर्ट्स को एक सीक्रेट भी शेयर करता है कि उसके पास बहलत है एंड ये वही बहलत है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। अब इसके 3 साल बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक डेमन से फाइट करता है। वो डेमन इन दोनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था एंड वो डेमन इन दोनों को कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन वो डेमन ग्रिफिथ के गले में बहलत देख लेता है एंड वो गर्ट्स को वार्न करता है कि उसके फ्यूचर में कुछ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ होने वाला है। वो डेमन फिर उन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन गर्ट्स इसे इग्नोर कर देता है। अब बैंड ऑफ हॉक मिडलैंड के लिए फाइट करता है टैवडोर किंगडम से। बैंड ऑफ हॉक से पहले आज तक जितने भी लोग गए वो कभी जीत कर नहीं लौटे, लेकिन बैंड ऑफ हॉक टैवडोर किंगडम को इजीली डिफीट कर देता है। अब बैंड ऑफ हॉक के मेंबर्स हीरोज बन चुके थे सबके आंखों में। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि ये फाइट बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड इसी फाइट के बाद गर्ट्स ने सोच लिया था कि उसे बैंड ऑफ हॉक छोड़ना है एंड वो थक चुका था दूसरों के लिए फाइट करते करते। वो एक्चुअली अपना एक खुद का फैमिली बनाना चाहता था, रेस्ट लेना चाहता था। जब ग्रिफिथ को ये बात पता चला कि गर्ट्स बैंड ऑफ हॉक को छोड़ रहा है, तो गर्ट्स को दोबारा एक बार चैलेंज किया ग्रिफिथ ने, लेकिन इस बार गर्ट्स उसे आसानी से हरा देता है एंड वो बैंड ऑफ हॉक को छोड़ देता है। गर्ट्स के जाने के बाद ग्रिफिथ बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करता है। उस रात वो मिडलैंड किंगडम के राजा की बेटी के साथ लव शेयर करता है, लेकिन मॉर्निंग होते ही वो किंग के द्वारा अरेस्ट हो जाता है एंड इसके बाद उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। ये टॉर्चर 1 साल तक चलता है। अब एक दिन अचानक से बैंड ऑफ हॉक से मुलाकात हो जाता है गर्ट्स का। जब गर्ट्स को पता चलता है ग्रिफिथ के बारे में, वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन भले ही गर्ट्स और बैंड ऑफ हॉक ग्रिफिथ को बचा लेता है, लेकिन अब ग्रिफिथ बिल्कुल ही बदल चुका है। वो एकदम पावरलेस था, उसके पास बात करने तक की एनर्जी नहीं था। सारे बैंड ऑफ हॉक्स के मेंबर्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था ग्रिफिथ का ये हालत देखकर। ग्रिफिथ इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड बन गया था कि वो सुसाइड करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके पास सुसाइड करने का भी एनर्जी नहीं बचा था। लेकिन सुसाइड करने के दौरान उसका खून बहलत पर लगकर बहलत एक्टिवेट हो जाता है एंड वहाँ एक नया डायमेंशन खुल जाता है। ग्रिफिथ के सामने द गॉड हैंड्स के सारे मेंबर्स आ गया एंड गॉड हैंड्स बेसिकली एक डेविल ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो लोग ऑफर करता है ग्रिफिथ को इमेंस स्ट्रेंथ, लेकिन उसके बदले ग्रिफिथ को अपने सारे मेंबर्स को सैक्रिफाई करना पड़ता है। ग्रिफिथ अपने सारे फ्रेंड्स को सैक्रिफाइस कर देता है और ग्रिफिथ की आंखों के सामने ये सब होता है, लेकिन ग्रिफिथ को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बैंड ऑफ हॉक्स के ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स मारे जाते हैं डेमॉन्स के हाथों, एक्सेप्ट कास्का एंड गर्ट्स। गर्ट्स कास्का को प्रोटेक्ट करने जाता है फ्रॉम डेमॉन्स, लेकिन कुछ डेमॉन्स गर्ट्स को पकड़ लेता है और गर्ट्स के आंखों के सामने कास्का का रेप होता है बाय ग्रिफिथ और यहीं पर ये एनीमे ख़त्म हो जाता है। अब बेसिकली ये एनीमे का ये जो सीन था, इसी के बाद से
मेन बर्ज़र्क का स्टोरी शुरू होता है। लेकिन क्योंकि ये एनीमे शायद 25 या 26 एपिसोड्स का था और इसका बस एक ही सीज़न था, इसलिए ये एनीमे बस इतना तक ही था। लेकिन अगर आपको पूरा मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए, मतलब इसके बाद क्या क्या हुआ, अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट पर आप मुझे बता सकते हो कि क्या आपको चाहिए कि नहीं। और अगर आप इस वीडियो पे लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।